Hello class, welcome back. We are right now on lecture number 10 of the topic vectors और इस लेक्चर में हम एक्सप्लोर करने वाले कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन फार्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन। तो क्लास आपने ऑलरेडी लोअर ग्रेड्स में सेक्शन फार्मूला एक्सप्लोर किया है, हम खाली उसे रिवाइज कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए आपके पास सेगमेंट ए बी है। इस सेगमेंट के ऊपर हमने पॉइंट आर प्लॉट किया है समवेयर इन बिटवीन ए एंड बी सच दैट ये ए से आर और आर से बी को m/n के रेशियो में डिवाइड कर देता है। सिमिलरली हम एक एक्सटेंडेड वर्जन देखते हैं इस सेक्शन फार्मूला का। अगर ए टू बी को हमने एक्सटेंड किया और पॉइंट आर इन दोनों के बीच में होने की बजाय इन दोनों के बाजू में आ जाए, इन दैट केस ऑल्सो दिस इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग टू सेक्शंस। जो पहले सेक्शन का नाम है वो है ए आर जिसका वैल्यू m होगा और बी टू आर जिसका वैल्यू n होगा, आइदर न्यूमेरिकली या फिर रेशियो के सिंप्लीफाइड फॉर्म में। सो ऐसे केस में अगर आप इन दोनों पार्ट का रेशियो निकालेंगे तो ए आर अपॉन बी आर वुड बी m/n। लेकिन क्लास आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि बी आर करने के लिए आपको ए आर से वापस से पीछे आना पड़ रहा है, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है। So this is an example for section formula for internal division and this is an example for section formula for external division। ये हमने स्कूल लेवल पे देखा है क्लास, बट नाउ वी आर इनटू वेक्टर्स। हम देखेंगे वेक्टर्स में ये फार्मूला कैसे वर्क करता है और वो फार्मूला कैसे हेल्प करता है हमें इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करने के लिए या फिर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करने के लिए। सो वी कम टू द फर्स्ट पार्ट और द फर्स्ट थियरम associated with this concept. This is section formula for internal division। इन्होंने बोला है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स ए एंड बी है स्पेस में एंड आर एक पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली डिवाइड करता है इन द रेशियो m/n, तो आर के पोजीशन वेक्टर विच इज़ आर बार वुड बी गिवन बाय mb बार प्लस na बार अपॉन m प्लस n। अब इस प्रूफ को समझने के लिए क्लास एक डायग्राम हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं। हमारे पास है सेगमेंट ए बी। ऑब्वियसली पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में बात करनी तो हमें ओरिजिन की ज़रूरत पड़ेगी। हम ए को ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे क्लास और बी को भी ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे एंड ओ से ए के डायरेक्शन में जाने पे ये पोजीशन वेक्टर ए बार और ओ से बी के डायरेक्शन में जाने पे पोजीशन वेक्टर बी बार बन जाएगा। अब समवेयर हियर मैं पॉइंट आर कंसिडर करता हूँ, उसे भी मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर दूँगा और ओ से आर जाने पर मुझे आर बार मिलेगा। नाउ दिस पॉइंट आर इज एक्चुअली डिवाइडिंग segment AB in two sections which are having values m और n। as you can see हमने यहाँ पे एक डायग्राम रिप्रेजेंट किया है क्लास। इस डायग्राम के बेसिस पे इसका प्रूफ होता है। so I'll be referring the geometrical figure and I can easily conclude AR bar upon RB bar without changing direction is equal to m upon n। You can see मैंने बोला AR upon RB, मैं डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा हूँ क्लास। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे you'll be getting n times of AR bar is equal to m times of RB bar। एंड अब हम इसे पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे तो you'll be getting R bar माइनस A बार इज इक्वल टू बी बार माइनस आर बार। आई होप क्लास आपको ये स्टेप समझ में आया। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लोर किया। बेसिक कॉन्सेप्ट है वेक्टर का। एक वेक्टर इज ऑलवेज सेकेंड माइनस फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। आप ब्रैकेट्स को ओपन कर लीजिए। विल बी गेटिंग एन आर बार माइनस एन ए बार इज इक्वल टू एम बी बार माइनस एम आर बार। अब आपको एक सिंपली बहुत छोटा सा स्टेप करना है क्लास। विल बी ट्रांसफरिंग टर्म्स ऑफ आर बार टुगेदर। बाकी जो टर्म्स अपने दूसरे साइड पे हमें एडजस्ट करने। तो आई ऑलरेडी गॉट एन आर बार ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। मैं माइनस एम आर को वहाँ पे कलेक्ट करूँगा तो ये प्लस एम आर बार बन जाएगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे हमें एम बी बार प्लस एन ए बार मिल जाएगा क्लास। इन दोनों में आर बार कॉमन है। आर बार कॉमन निकालने पे ब्रैकेट में या तो आप एन प्लस एम या फिर एम प्लस एन भी लिख सकते हैं। एंड फाइनली अगर मैं ब्रैकेट को यहाँ पे ट्रांसफ़र करूँ सो मल्टीप्लिकेशन का उल्टा वुड बी डिविजन क्लास एंड दिस वुड बिकम R bar equals to whatever was supposed to be proved। It is as simple as that class। I hope आपको ये प्रूफ समझ में आया। I hope आपको ये भी समझ में आया कि हम ये फॉर्मूला कैसे यूज़ करने वाले हैं। You would be having the position vector of A and B and the ratio you need to find the position vector of R। अब इसी थियरम की तरह आपका सेकेंड थियरम भी है सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिविजन। हम उसे भी देख लेते हैं। स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम है क्लास। दिस ओनली वन चेंज। ये जो पॉइंट आर था वो इंटरनली डिवाइड करने की जगह एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है।
एंड एज अ रिजल्ट जो फॉर्मूला था उसमें जहाँ पे भी प्लस था वो माइनस बन गया। अब इसका डायग्राम एक्सप्लोर कर लेते हैं फटाफट। सपोज ये हमारा सेगमेंट ए बी है, पॉइंट आर को इसको आगे एक्सटेंड करने पे मिलेगा हमें, हमारा रेशियो बनाना पड़ेगा क्लास, ए से आर इज एम दैट इज ए आर, एंड अगेन बी से आर इज एन, एंड दिस वुड बी योर ओरिजिन, दिस वुड बी जॉइनिंग देम। ये आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए एंड आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए डायरेक्शन ए बार, बी बार एंड आर बार। सो एज यू कैन सी क्लास, इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, जस्ट लाइक द प्रीवियस वन। आपको सिंपली डायरेक्शंस को ध्यान से देखना है यहाँ पे, एंड यू कैन सी फ्रॉम द फिगर यू विल बी हैविंग ए आर अपॉन, अब ए आर अपॉन बी आर मत लिखिए क्लास, बिकॉज यू आर गोइंग इन दी अदर डायरेक्शन, आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो इट बिकम्स अ लिटिल डिफरेंट इन दिस केस। आपको यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करना है, एंड बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन आपके फॉर्मूले में भी चेंज आ जाएगा। तो यू विल बी राइटिंग ए आर अपॉन आर बी की जगह पे बी आर इज इक्वल टू एम अपॉन एन। अब जैसे ही हमने ये लिख लिया क्लास, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल बी गेटिंग एन टाइम्स ऑफ ए आर बार इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ बी आर बार। हम उसे पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जस्ट लाइक द प्रीवियस वन। सो आई बी गेटिंग एन टाइम्स ऑफ आर बार माइनस ए बार इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ आर बार माइनस बी बार। ओपन अप द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स ओपन कर दिए हमने। अब जैसे मैंने बताया था आपको प्रीवियस प्रूफ में, आपको आर बार के टर्म्स को एक साथ कलेक्ट करना है क्लास। सो आर बार के टर्म्स को कलेक्ट करने के लिए आई बी राइटिंग, लेट्स से मैं ये टर्म्स को यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ। सो आई बी गेटिंग एम बी बार माइनस एन ए बार इज इक्वल टू एम आर बार माइनस एन आर बार, एंड एज अ रिज़ल्ट मुझे नेक्स्ट स्टेप में मिलता है एम बी बार माइनस एन ए बार इज इक्वल टू आर बार टाइम्स ऑफ एम माइनस एन। आप ये जो पार्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई है उसे डिवाइड कर दीजिए, तो क्लास आपको मिल जाएगा आर बार इज इक्वल टू एम बी बार माइनस एन ए बार अपॉन एम माइनस एन। आई होप आपको ये प्रूफ भी समझ में आ गया क्लास। अब ये जो प्रूफ्स हैं इसके मॉडिफाइड वर्जन्स हम यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन में इनटू अदर ज्योमेट्रिकल फिगर्स। हम क्विकली वो प्रूफ्स देखते हैं। ऑब्वियसली हम उन्हें प्रूव नहीं करेंगे क्लास, हम सिर्फ फॉर्मूले देखने वाले। द फर्स्ट एप्लीकेशन दैट यू विल सी इज़ टुवर्ड्स मिड पॉइंट फार्मूला, जो सेक्शन फार्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन का एक स्पेशल केस है। अगर दो पॉइंट्स आपको दिए हुए और आपको उस सेगमेंट का मिड पॉइंट फाइंड करना है तो यू कैन सिंपली यूज़ दिस फार्मूला आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार अपॉन 2। आप ये प्रूफ खुद से एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। सिमिलरली वी कम टू सेंट्रॉइड फार्मूला। सेंट्रॉइड फार्मूला ट्राइंगल के लिए भी है और टेट्राहेड्रन के लिए भी है। सो क्लास, ट्राइंगल के लिए अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली द सेंट्रॉइड। यू गॉट अ ट्राइंगल, एनी टाइप ऑफ ट्राइंगल, आप उस ट्राइंगल के 3 मीडियंस बना सकते हैं। लेट्स से दिस इज द फर्स्ट वन, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मीडियन बन गया। दिस इज द सेकेंड वन, this is bisecting this side, so this is the second median, and finally I draw the third one which would be bisecting this side. Bisect मतलब equal portions में divide करना। As you can see the 3 medians actually meet at one common point, concurrent है वो। इस common point को हम G से represent करते हैं और बन जाता है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को हमेशा कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर आपको सेंट्रॉइड लोकेट करना है क्लास तो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला जी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार द होल अपॉन 3, जहाँ पे ए बी सी ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस हैं। उसी कॉन्सेप्ट को आगे एक्सप्लोर करते हुए उन्होंने टेट्राहेड्रन के लिए एक फॉर्मूला क्रिएट किया है। अब टेट्राहेड्रन का सेंट्रॉइड कहाँ पे होता है क्लास? सो बहुत सिंपली आप देख सकते हैं नीचे बेस पे एक ट्राइंगल है, बिकॉज टेट्राहेड्रन तो 3D फिगर है। तो इस ट्राइंगल के अगर हमने तीनों मीडियंस ड्रॉ कर दिए 1 2 3, वी अंडरस्टैंड ये तीनों मीडियंस एक कॉमन पॉइंट पे मीट करते हैं जो इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड होगा। अब अगर मान लीजिए ट्राइंगल का सेंट्रॉइड मैंने P से रिप्रेजेंट किया है और जो एक वर्टेक्स छूट गया है, बेस पे जो ट्राइंगल था वो BDC था, टेट्राहेड्रन का एक वर्टेक्स छूटा हुआ है A। अगर मैंने A को P से ज्वाइन किया क्लास, A को P से, then on this particular side you're supposed to get the centroid,
आपको सेंट्रॉइड मिल जाएगा, और वो सेंट्रॉइड कुछ इस तरह से होगा कि वो ए पी को 3:1 के रेशियो में हमेशा डिवाइड करेगा। इसे हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। आप इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके ये प्रूफ खुद से वेरीफाई कर सकते हैं क्लास की जी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार अपॉन 4 आता है कि नहीं। हमें फ़िलहाल इस प्रूफ के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना है, हमें समझ में आता है सेंट्रॉइड कहाँ पे होता है, कैसा होता है। टेट्राहेड्रन के लिए हमने यहाँ पे देख लिया एंड वी आर रेडी फॉर द सम्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस लेक्चर का फर्स्ट सम, दे आर आस्किंग फाइंड पोजीशन वेक्टर of R which divides the line joining the points A and B in the ratio 2:1 internally. So class you can see एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, रेशियो, और हमें कौन से टाइप का डिवीजन हुआ है वो भी बता दिया उन्होंने, सब तो बताया यहाँ पे। तो I'll write by section formula for internal डिवीजन। मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख दी है क्लास। एक क्विक समरी, हमें ए बी दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आर इज़ द पॉइंट जिसके हमें पोजीशन वेक्टर को लोकेट करना है, रेशियो उन्होंने 2:1 दिया है। सो फॉर्मूले के हिसाब से आर बार वुड बी इक्वल टू, एम की जगह पे 2 है, फिर 2b बार प्लस ए बार अपॉन 2+1, फॉर्मूला एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन होता है क्लास। सो आर बार मेरे लिए बन जाता है 2 टाइम्स ऑफ बी बार की जगह पे -4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ से कॉपी कर ली क्लास। ए बार के लिए i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, द होल अपॉन 2+1 का एडिशन 3 हो जाता है। सो आर बार इज इक्वल टू, आप ये ब्रैकेट्स को अगर ओपन करेंगे तो ये -8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप बन जाता है क्लास, प्लस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। आप लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो -8 + 1 का आंसर आई वुड बी गेटिंग एज -7, सो -7 आई कैप, 4 + 3 अगेन बिकम्स 7j कैप, and the final one would be 4 + 8 + 2 which is equal to 10k cap, and the entire part is divided by 3। अगर आपको इसे स्प्लिट करके लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्लास, -7/3 i cap प्लस 7/3 j cap प्लस 10/3 k cap, and this is the final answer that we require, the position vector of r bar। so I hope आपको ये समझ में आया क्लास। इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन। अब अगर ये समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस वॉज बेस्ड ऑन इंटरनल डिविजन, सो टेक्निकली स्पीकिंग नेक्स्ट वन शुड बी बेस्ड ऑन एक्सटर्नल डिविजन। सो क्लास, अगर हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, इट स्टेट्स वी नीड टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स 2i कैप -j कैप प्लस 3k कैप एंड -5i कैप प्लस 2j कैप -5k कैप इन द रेशियो 3:2 एक्सटर्नली क्लास। तो अगर इसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो इमेजिन दिस इज दीज आर द 3 पॉइंट्स बेसिकली। तो ए बन गया मेरा, बी बन गया, एंड दिस इज माई आर विच इज़ डिवाइडिंग देम एक्सटर्नली। अब मैंने रेशियो के हिसाब से इनको अरेंज नहीं किया है क्लास, 3:2 होना चाहिए था। तो अगर आप देखेंगे तो प्रोपोर्शन में 3:2 नहीं दिख रहा है, माफ़ कर दीजिए मुझे। एट द सेम टाइम उन्होंने रेशियो दिया है तो मैं रेशियो को यहाँ पे दिखा देता हूँ, 3:2। अब हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, तो चलिए मेंशन कर देते हैं, बाय सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन क्लास। एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला यूज़ करना है। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए होता है आर बार इज इक्वल टू एम बी बार माइनस एन ए बार अपॉन m माइनस n। अब प्रॉब्लम ये है कि ये पॉइंट को उन्होंने a और इस पॉइंट को उन्होंने b नेम नहीं दिया है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, लेट a करस्पॉन्ड टू 2 - 1 3 एंड b करस्पॉन्ड टू -5 2 -5। मैंने कोऑर्डिनेट्स वहाँ पे यूज़ कर लिए। सो हम क्विकली मेंशन करेंगे आर बार इक्वल्स टू m की जगह पे यू हैव गॉट 3, b की जगह पे यू हैव गॉट -5i प्लस 2j -5k माइनस एन ए, एन की जगह पे 2, ए की जगह पे 2i कैप माइनस j कैप प्लस
3k कैप अपॉन 3 - 2। अच्छा 3 - 2 का आंसर 1 ही होता है क्लास, तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये बनता है -15 i कैप प्लस 6 j कैप -15 k कैप एंड दिस वुड बिकम -4 i कैप प्लस 2 j कैप -6 k कैप. Like terms can be added and subtracted. So -15 - 4 is -19. 6 plus 2 is 8. And -15 - 6 is -21. With this, we have found the position vector of the point R which is dividing A and B in the ratio 3:2 externally. So simple class. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. It states position vector of the points A and B are this and this. तो दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे A and B बना दिए. इसका पोजीशन वेक्टर मेरे लिए 6a बार प्लस 2b बार है क्लास. इसे ऐसे मेंशन नहीं करते, मैंने अभी फ़िलहाल इसे इस तरह से दिखाया आपके लिए. एंड b बार के लिए a बार -3b बार है. ए पॉइंट C डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 3:2. उन्होंने क्या मेंशन नहीं किया कुछ भी इंटरनली या एक्सटर्नली. मैं फ़िलहाल यहाँ पे इंटरनली एक्सेप्ट करके चलता हूँ और इंटरनल डिवीजन का ही फॉर्मूला यूज़ करूँगा. मुझे फाइंड करना है इट्स पोजीशन वेक्टर. इनफैक्ट उन्होंने बोला कि प्रूफ करके भी दिखाना पड़ेगा कि 3a बार -b बार आता है. सो क्लास दिस इज़ वेरी सिंपल. मैं मेंशन करूँगा बाय सेक्शन फॉर्मूला फॉर internal division. I'll be having C bar equals to as per the situation, as you can see ये 3:2 है, तो 3b bar plus 2a bar upon 3 + 2 which is supposed to be 5, जो मैं नेक्स्ट स्टेप में कर दूँगा क्लास 2 में. तो C bar will be equal to 3 times और b bar की जगह पे a bar minus 3b bar, a bar की जगह पे 6a bar plus 2b बार, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रोवाइड किया उन्होंने. ये एडिशन 5 हो जाएगा. तो C बार इक्वल्स टू यू विल बी हैविंग 3a बार प्लस 12a बार विच इज़ सपोज टू बी 15a बार. ये बनता है -9 और ये बनता है +4, तो -5b बार द होल अपॉन 5. मैं दोनों कोएफिशिएंट्स को 5 से डिवाइड कर सकता हूँ एंड आई विल बी गेटिंग C बार इक्वल्स टू 3a बार -b बार, जो हमें प्रूव करना था क्लास. Hence proof. So you can see this question was even easier compared to the ones where triplets were involved. Numbers वाले क्वेश्चन से भी ज़्यादा आसान है क्लास. हम आगे बढ़ सकते हैं. We can go to the next question which would be question number 4. एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं क्लास. It states find the position vector of the midpoint of segment AB where A corresponds to this and this. मिड पॉइंट फाइंड करना है क्लास. बहुत सिंपल है. ए गिवन है, बी गिवन है, दोनों के लोकेशंस गिवन है. मैं कंसीडर करता हूँ एम इज़ द मिड पॉइंट. आप कुछ और भी ले सकते हैं ए और बी को छोड़ के. तो सबसे पहले मेंशन करेंगे लेट एम बी द मिड पॉइंट, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला. हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे क्लास. तो आई विल बी हैविंग एम बार इक्वल्स टू ए बार plus b bar upon 2. So m bar would be equal to a bar की जगह पे you will be having I cap plus 3j cap plus 2k cap. कोएफिशिएंट्स यहाँ पे गिवन है. प्लस b bar की जगह पे you can have minus I cap plus 7j cap plus 4k cap. The whole divided by 2. So m bar equals to I minus I कैंसिल हो जाएगा. 3 + 7 would give you 10j cap. 2 + 4 would give you 6k cap डिवाइडेड बाय 2. दोनों कोएफिशिएंट्स को हम 2 से डिवाइड करेंगे एंड द फाइनल आंसर वुड बी m bar इक्वल्स टू 5j cap प्लस 3k cap. और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है. दिस इज द फाइनल आंसर फॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट. सो क्लास आपको ये भी ध्यान में रखना है, उन्होंने पोजीशन वेक्टर पूछा है कि कोऑर्डिनेट्स पूछा है. अगर कोऑर्डिनेट्स पूछा होता तो आप इसे आगे बढ़ा सकते थे. आप इसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में 0, 5, 3 लिख सकते थे. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. उन्होंने बोला है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल मेड विद द पॉइंट्स ए बी एंड सी. सो अगर मैं इसे यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करूँ क्लास, तो ए बी सी पता है यहाँ पे ए बी सी. द सेंट्रॉइड वुड बी समवेयर ओवर हियर रिप्रेजेंटेड बाय जी. सो आई राइट बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला. द फॉर्मूला स्टेट्स
जी बार इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार द होल डिवाइडेड बाय 3। उन्होंने सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर ही लोकेट करने बोला है क्लास। तो ए बार वुड बी इक्वल टू जी बार वुड बी इक्वल टू ए बार की जगह पे 2i कैप माइनस 3k कैप प्लस बी बार की जगह पे 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड सी बार की जगह पे i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। हमने कोऑर्डिनेट्स यूज़ करके उन्हें ट्रिपलेट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया क्लास। दिस वुड बी एंटायरली डिवाइडेड बाय 3 एंड जी बार वुड बी इक्वल टू, स्मार्ट बनते हैं, टाइम बचाते हैं, 2 3 1 ऐड करने पे 6i कैप माइनस 3 प्लस 2 प्लस 1, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। आई एम सॉरी, यहाँ पे तो प्रेजेंट ही नहीं होगा। सो 2 प्लस 1 वुड बी इक्वल टू 3j कैप एंड देन वी हैव माइनस 3 minus 1 plus 1 which becomes minus 3k कैप द होल डिवाइडेड बाई 3। आप सारे कोएफिशिएंट्स को इंडिविजुअली 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलता है जी बार इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप विच इज़ द पोजिशन वेक्टर फॉर द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल। सो सिंपल क्लास। फाइनली आई कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है वी नीड टू फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ टेट्राहेड्रन। मैं इसका डायग्राम नहीं बनाऊंगा क्लास, 3D फिगर्स को प्लेन पेपर पे दिखाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। सो आई बी राइटिंग बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला ऑफ अ टेट्राहेड्रन विल बी हैविंग जी बार इक्वल्स टू के बार प्लस एल बार प्लस एम बार प्लस एन बार द होल अपॉन 4। बिकॉज यहाँ पे टेट्राहाइड्रन के वर्टाइसेस ए बी सी डी नहीं है क्लास, के एल एम एन दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप में आई बी राइटिंग जी बार इक्वल्स टू के की जगह पे 5i कैप माइनस 7j कैप, एल की जगह पे क्लास i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप, m की जगह पे 4i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप एंड फाइनली n की जगह पे यू विल हैव 6i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। द एंटायर पार्ट वुड बी डिवाइडेड बाय 4 and this is g bar equals to 5 1 that is equal to 6 plus 4 is equal to 10 and 10 plus 4 is equal to 16. So you are having 16i cap. Next minus 7 plus 5 which is minus 2, this is minus 8 and this is minus 12 j cap। इधर 0 है तो 0 plus 3 is 3, 3 plus 3 is 6, 6 plus 2 is 8 k cap। हमने सिंपली उनके कोएफिशिएंट्स को ऐड कर दिया है क्लास। द एंटायर पार्ट इज डिवाइडेड बाय 4, सबको 4 से डिवाइड करेंगे तो जी बार वुड बी इक्वल टू 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। इसके आगे और सिंप्लीफाई नहीं होगा। दिस इज द पोजीशन वेक्टर फॉर सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहाइड्रन। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ूँ तो उन्होंने बोला फाइंड द सेंट्रॉइड, मतलब जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया तो उसी फॉर्मेट में आंसर लिखना पड़ेगा। सो देयरफॉर जी करस्पॉन्ड्स टू 4 minus 3 2, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जैसे उन्होंने पूछा उस हिसाब से हमें आंसर बताना पड़ेगा। विद दिस वी एंड द लेक्चर। आई होप आपको ये समझ में आए। नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे क्लास। अंटिल दैट टाइम, थैंक यू।